बीवी बच्चों के लिए टाइम नहीं है, रातों को आराम नहीं है, मना कर रहे हैं मेरा कुर्ता पजामा सिलने को, जबकि बाकियों के पास काम नहीं है। आज आपको एक ऐसी ही शख्सियत से रूबरू कराना चाहते हैं जिनके यहाँ कुर्ता पजामा टाइम पे मिले न मिले, लेकिन उम्मीद जरूर मिलती है। मास्टर जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम भाई। मास्टर जी, आपका ये हुलिया कुछ अटपटा सा लगा मुझे। आपके चश्मे की डंडी गायब है, और तो और ये जो इंची टेप आपके हाथ में मैंने अभी देखा है, ये तो कपड़े का होता है और आप ये कारपेंटर वाला इंची टेप लेके घूम रहे हैं। भाई साहब, शेर आपने बहुत अच्छा सुना है, लेकिन बेहतर ये होता है अगर आपने मुझे ईद की बात सुनाते, क्योंकि जितनी देर में आपने अपना शेर मुकम्मल किया इतनी देर में मैं आपका एक पजामा मुकम्मल कर देता। दूसरी बात ये, आपने कहा चश्मे की डंडी ठीक कराने का मेरे पास टाइम नहीं है, पैसे बहुत है, अल्लाह का शुक्र है। अगला सवाल। अरे मास्टर जी, आराम से, अगर आपको इस्तिंजे की हाजत है तो देखिए बैतुल खला है यहाँ पर, आप पहले इस्तिंजा कर आइएगा, इंटरव्यू बाद में दे दिएगा। और जो मैंने आपसे सवालात पूछे थे उसके अंदर इंची टेप के बारे में मैंने आपसे पूछा था, आपने उसका जवाब नहीं दिया अभी मुझे। देखिए वैसे जल्दी बोलने वाली बात ऐसी है, मुझे जो है काम लोगों का ज्यादा आया हुआ है, उनको कुर्ता पजामा सिल कर देना, उनको मेरे पास फोन आ रहा है। और दूसरी बात ये, आपकी इंची टेप वाली, मैं असल में 11 महीने बड़े का काम करता हूँ, तो एक काम से मेरा गुजारा नहीं होता, इसलिए मैंने सोचा एक महीने के लिए इंची टेप क्या चेंज करूँ, तो मैंने ये बड़े वाले इंची टेप ही चला दिया। मास्टर जी, सारी बातें छोड़ के अब सिर्फ मुद्दे पे आता हूँ और आपसे पहला सवाल ये पूछता हूँ कि हर साल आप जो है कुर्ते पजामे की सिलाई के पैसे बढ़ा देते हैं। 10 साल पहले भी शिप की माचिस 1 रुपए की थी, अच्छा, और आज भी 1 रुपए की है, तो आप जो है हर साल पैसे क्यों बढ़ा रहे हैं? ये एक बड़ा अहम सवाल है। मतलब भाई साहब, आपको मेरे तो रेट बढ़ते हुए दिख रहे, लेकिन आपको कसाईयों को नहीं दिख रहा, जो हर साल बकरा ईद पर कभी 700, 800, 1000, 1500, और मुझे इस साल पूरी उम्मीद है कि 2000 रुपए कर देंगे वो, लेकिन आपको उनके बढ़ते हुए रेट नहीं दिख रहा, आपको सिर्फ मेरे रेट दिख रहा है। आप मुझे टारगेट करना चाहते हैं? ऐसा नहीं है मास्टर जी, ये आपने गलत बात बोल दी। देखिए, 2 दिन बाद मैंने यहाँ पे नाई को बुलाया है, बकरा ईद के मौके पर कसाई को बुलाया। जैसा मौसम होता है उस फील्ड के बंदे को हम अपने इंटरव्यू में बुलाते हैं, क्योंकि आप लोग करते हैं हरामीपना मौके के हिसाब से, तो जाहिर सी बात है ये सब बातें जो हैं पब्लिक के सामने आनी चाहिए इंटरव्यू में, इसलिए हमने आपको बुला लिया। ठीक है भाई साहब, वक्त आने पर देख लेंगे कि आपने उन लोगों से क्या सवाल करे और हमसे क्या सवाल करे। आप जैसे ही वीडियो डालें उनकी भी तो हमें टैग करिएगा, क्योंकि हम उसमें देखेंगे कि आपने हमसे ज्यादा कठोरता दिखाई है उनसे। मास्टर जी, एक शिकायत ये भी है हमारी कि आप जो है कुर्ते पजामे वक्त पे सिल के नहीं दे पा रहे हैं कस्टमर को। हालांकि आजकल तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मशीनरी का दौर है, मुझे तो वो पुराना जमाना याद आता है जब हाथ से सिलाइयां होती थी, वो लोग इतनी देर नहीं लगाते थे जितनी आप लगा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? भाई देरी की सिर्फ एक वजह है, लोगों की अलग अलग फरमाइशें। कोई कह रहा है मुझे जरी का काम चाहिए, कोई कह रहा है सितारे लगा दो, कोई कह रहा है पीछे बूटे चाहिए, कोई कह रहा है मुझे पजामा चाहिए ही नहीं, मुझे तो पैंट चाहिए, कोई कह रहा है मुझे 5 जेबें। तो अब इतनी जेबों को क्या करेगा भाई? तू कंगाल है, मैं जानता हूँ कंगाल है तू। ये कंगाल मुझे कहा है तुमने? नहीं भाई, मैं आपको नहीं कह रहा, किसको कहा है फिर? मैं लोगों को कह रहा हूँ। लोग देखिए, मैं सिर्फ दिखने में आपको शरीफ इंसान लगूंगा, मैं बहुत उच्च कोटि का हरामी हूँ मैं भी। नहीं भाई, ये बात आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपके घर वालों से पुराना वाकिफ हूँ, मुझे मालूम है आपके घर वाले कितने शरीफ हैं। अगला सवाल। मास्टर जी, अगला सवाल यह है कि एक इंसान का कुर्ता पजामा 3-3.5 मीटर कपड़े में बन जाता है, और तुम उससे मंगा लेते हो 4 या 5 मीटर कपड़ा। हालांकि इतना कपड़ा तो एक मुर्दे के कफन में लग जाता है। अब मुझे ये बता सकते हो कि उस बचे हुए कपड़े का तुम क्या करते हो? भाई बात दरअसल ऐसी है कि आप लोग जो हमें मेहनताना देते हो उसमें हमारा पूरा पड़ता खाता है नहीं, इसलिए आप ही के बचे हुए कपड़े से हम घर में किसी का रुमाल सी देते हैं, किसी की टोपी सी देते हैं, किसी का कुर्ता सी देते हैं, और किसी का पजामा सी देते हैं। और आपको इतनी मिर्चें मुझे लगता है कि लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप कौन सा 1000 रुपये मीटर का कपड़ा ला रहा हूँ, आप लाते हो 75 रुपये मीटर का, हमें नहीं पता क्या बाजारों से, तो आपको क्या तकलीफ है इसमें? तकलीफ? मास्टर जी, बज़ाहिर यहाँ तो आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली, लेकिन अगर आपने ये धांधलेबाजी बंद नहीं करी तो आखिरत में आपको बहुत जबरदस्त तकलीफ होने वाली है। अरे भाई, तो तकलीफ हमें थोड़ी होगी अकेले, आपको भी तो होगी। अरे क्लास में सारे ही पास हो जाएंगे तो फेल कौन होगा? हम भी होंगे, आप भी होंगे, सब साथ ही होंगे। देखो जी, आखिरत में तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। आप जरा जल्दी से इस प्रोग्राम को खत्म करो, मुझे देर हो रही है, मेरा फोन बज रहा है, साइलेंट पे लगा रखा है, आपको लग रहा होगा बज नहीं रहा, लेकिन फोन बज रहा है बहुत देर से। मास्टर जी, अब एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे जैसे आपका ये सीजन चालू होता है तो आपको किन किन परेशानियां और मुश्किलात का जो है सामना करना पड़ता है, जरा हमारे दर्शकों को आप ये बताएं। अब आपने मुझसे थोड़ा इंसान की जून में आकर के सवाल करा, मैं आपको बताऊँ, देखो परेशानी हमें बहुत होती है। हम आपको नखरे यूँ दिखाते हैं क्योंकि पीछे से हमें नखरे देखने को मिलते हैं। हमारा कारीगर है 11 महीने की, उसको दिहाड़ी दी मैंने बिठा करके, एंड में क्या हुआ, रमजान के महीने में भाग गया। अब मेरा एक भाई है, वो सब्जी बेचता है, तो उसको मैंने बिठाया, मजबूरी, मेरी मजबूरी थी ना, ये उठाया मैंने। घर से फोन आता है कि भाई इफ्तार कर लो,
कस्टमर कह रही है मुझे कुर्ता चाहिए, अब बताओ इफ्तारी करूँ या कुर्ता दूँ? देखिए मास्टर जी, अब इंटरव्यू काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो मैं आपसे मुख्तसर ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको आपकी मेहनत के पैसे वक्त पर मिल तो जाते हैं ना? भाई देखिए, ज़्यादातर लोग तो पैसे दे देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े नादान होते हैं। उनको पिछले साल मैंने कुर्ता पजामा सिया था, आज तक उनके पैसे आए नहीं। मुझसे कह रहे थे ईद पे दे दूंगा, बासी तेवासी। उसके बाद आज की तारीख में ये आलम है कि मेरे से सामने वाला टेलर है, उससे सिलवा कर गया। अब क्या हुआ, मेरे पैसे तो गए पिछले साल का, कस्टमर भी गया। मास्टर जी, जिस हिसाब से आपका काम चल रहा है, मैं समझता हूँ अगर 5-6 लोगों के कुर्ते पजामे आप फी सबीलिल्लाह भी सी देंगे तो कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह आपके काम में खैर बरकत करेगा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, वो जो 4-5 लोग आपने बताए हैं, वो उनका नाम पता मुझे आप दे देना, क्योंकि मैं अपने छोटे बच्चे को आपके मोहल्ले में एक परचून की दुकान खुलवाने वाला हूँ। अच्छा। तो उस लिहाज से वो मुझे अगर पता चल जाएगा तो मैं अपने बच्चे को पहले ही चकित कर दूंगा। भाई माशाल्लाह, ये क्या बात कही आपने। अब मैं उन 4 लोगों के नाम आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब आप परचून की दुकान खोलोगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे लोग हैं, कैसा उधार ले जाते हैं। फिर मैं आपसे कहूंगा आपको यहाँ बिठा करके, और मैं बैठूंगा वहां पे कि क्यों, क्या हुआ, फी सबिल्लाह काम करो ना। अगर 4-5 लोगों से पैसे नहीं लेते तो क्या चला जाता है तुम्हारा। मेरा तुमने बहुत वक्त बर्बाद कर दिया है, तो मैं आपसे मिलूंगा बाद में, ठीक है? अरे मास्टर जी रुकिए। बगैर सलाम दुआ करके चले गए। खैर कोई बात नहीं, मास्टर जी इतना वक्त निकाल के हमारे इंटरव्यू में आए, ये भी बहुत गनीमत की बात है। देखिए मास्टर जी भी इंसान है और कस्टमर भी परेशान है। ये त्यौहार, ये मौके आते जाते रहते हैं, तो अब हमें भी निकल जाना चाहिए, क्योंकि मास्टर जी भी निकल गए, हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में अगली बातचीत।